आप लोग देख रहे हैं आज आंदोलन महारैली हो रही है। आप लोग को दिखा रहे हैं कुछ लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारा लोग आए हुए हैं। हम कुछ लोग बात करते हैं कि कहाँ से आए लोग। चाचा कहाँ से आए? हाँ, हम गया जिला से आए हैं। चाकन बाजार में घर है। हाँ, मांग यही है कि हमारा आरक्षण 8 साल पहले मिला था, वो वापस छीन लिया गया। इसी के अनुकूल में हम आए हैं कि हमारे आरक्षण वापस कीजिए पुनः, तो ठीक है। नहीं तो हमारा नेता जो हम आंदोलन में आए हैं हाको रथ में, हम उनके साथ हैं। आपका जो इच्छा हो वो करें। आरक्षण कैसे हो गया आपका? आरक्षण कैसे खत्म हो गया? आरक्षण सरकार दे रही है। खत्म हो गया तब नहीं हुआ, अब कैसे हुआ तो सरकार न जाने। जनरलों को आरक्षण दे दिया है। कब दिया है? कितना दिन पहले हो गया? 3-4 साल। 3-4 साल पहले होता तो ये बातें नहीं होता। 10% कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तो मानपुर से आए हैं, गया जिला मानपुर। हम लोग आरक्षण बचाने के लिए आए हैं। हम लोग जो लेकर आए होंगे हाँ, ये बताएं कि हम लोग का आरक्षण आप लोग को दिलवा देंगे। मेरे साथ चलिए, मैं बुला रहा हूँ, आइए। आरक्षण आप लोग देख सकते हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? कहाँ से आई हैं? मोतिहारी जिला से। किस लिए आई है? आरक्षण के लिए। जमुनिया से, मोतिहारी जिला से। यहाँ महारैली में आई हो आरक्षण के लिए। आरक्षण देखिए, कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या बात है। कहाँ? बेगूसराय। यहाँ किस लिए आए हो? हम अपना आरक्षण वापस लेने के लिए आए हैं। मतलब आरक्षण क्या हुआ? आरक्षण हम कौन समाज के लोग हैं और हमको पहले आरक्षण दिया गया था, फिर हमसे आरक्षण छीन लिया गया है। हम आरक्षण तो सबके मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, हमको छीन लिया गया है। जनरल के भी आरक्षण मिल रहा है 10%। हाँ, IWS में मिलता है। हाँ, मिलता है। आपको पता क्योंकि उसकी सरकार है, हम 80 थे पहले, हम 80 मानना चाहते हैं। अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। हम सब भाई क्या चीज में हो? क्या बोले? अभी हमको निकाल दिया गया था। EBC में है। हाँ, EBC या केंद्र लेवल पर OBC है। मतलब बिहार में EBC जाती है ना जी। EBC एक क्लास बनाया गया है, तो EBC में आते हैं बिहार में। केंद्र में OBC है। 2015 में हम लोग को दिया गया था आरक्षण। SC में हम लोग को कर दिया गया था। 15 जुलाई 2024 को आरक्षण छीन के फिर हम लोग को EBC में डाल दिया। ये जो नीतीश कुमार हम लोग को आरक्षण दिए थे 2015 में, उन्होंने वो संवैधानिक तरीका से जोड़े थे, जो कि 2024 में हम लोग का आरक्षण छीना गया है। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग को मांग है, सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग का आरक्षण चाहिए। हम जब तक कहने का मतलब है कि SC में आरक्षण किसको मिलता है, उसका देखा जाता है, उसका कास्ट में क्या है, उसके पास कितना MP है, कितना MLA है, कितना IS है, कितना IFS है, कितना IPS है। आप गिन के देखिए मेरा जात में कितना है जी। इतना बड़ा कास्ट है। जनरल में आप EWS 10% दे दिए हैं, क्योंकि आपकी सरकार थी इसलिए दे दिए हैं। हमारी सरकार दी है तो अरे मोदी सरकार दी है, ठीक है। तो मोदी सरकार से भी मांग है। वो कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार है मेरा बिहार में, सिर्फ भोपा बजाने के लिए डबल इंजन का सरकार है। भोपा बजाने के लिए है डबल इंजन का सरकार। देख 2025 के चुनाव आ रहा है। 2025 का चुनाव आ रहा है। आरक्षण अगर हम लोग को SC में नहीं किया गया तो उसका परिणाम बहुत गलत होगा। हम लोग उनका विरोध में हैं। इंडियन इनकलाब जिंदाबाद। देख रहे हैं कि यहाँ से लोग आए हुए हैं और भी बोल रहे हैं कि आरक्षण जब तक SC में नहीं होगा, जब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। आप लोग दिखा रहे हैं, कुछ और भी हैं लोग। कहाँ से आए हैं आप? बनहरा कोठी से, पूर्णिया जिला से।
मतलब रैली में शामिल होने के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं? पूर्णिया क्या जिला से। मांग है? हाँ। आप लोग रैली में ऐसे ही आ गई हैं? कहाँ से आए हैं मैडम? पूर्णिया जिला से। आखिर वहाँ रैली में शामिल होने के लिए आई हैं, क्या मांग है? मांग है कि हम लोग का जो आरक्षण जो मिला था 2009 में 15 में आरक्षण एससी के लिए मिला था हम लोग को, जो हमारे बच्चे को सुविधा होते थे जैसे कोई में एडमिशन कराने में या नौकरी में। अभी हमारे बच्चे पढ़ लिख के सर्टिफिकेट तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन नौकरी का कोई योगदान नहीं है। हम लोग किसान मजदूर हैं और मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। आज एक हमारे ही वीर महापुरुष जो है आईपी गुप्ता सर हम लोग को ये महारैली करवा रहे हैं कि हम लोग को आरक्षण चाहिए, नहीं तो हम लोग सरकार बदलेंगे। आरक्षण नहीं है अभी? नहीं है, हम लोग आरक्षण से बाहर हैं अभी। नहीं, हम लोग का जो एससी का आरक्षण था वो नहीं है अभी। अभी हम लोग को सम्माने में दे दिए हैं। सम्मानने में भी 10% आरक्षण है। 10% नहीं चाहिए हमको, हमारी जो परसेंट थी आरक्षण का वो चाहिए। पहले क्या चीज में थी? पहले हम लोग एससी में थे। कब के बाद है कि आप लोग ये EWS में आ गए? 2000 ये तो जब हमारे दादा पुरखा थे 2000 जैसे कि 98-97 में ही हम लोग को मिला था, लेकिन 2015 में हर साल जैसे जैसे सरकार बदलते गए 3 माह 2 महीना दे के हम लोग को आरक्षण हमारा वोट को लेते गए। अब जब उनको वोट लेना था तो हम लोग को आरक्षण में डालते थे, और जब हटाना था बन जाते थे सरकार तो हटा देते थे हम लोग का आरक्षण। 2015 में जो मिला हम लोग को आरक्षण तो 9 साल हम लोग उसका लाभ तो लिए, लेकिन अचानक हम लोग को सरकार ने आरक्षण से हटा के रोड पर कर दिए, जिनके लिए आज हम लोग इतिहास में ये महारैली को इतिहास में लिखेंगे। इस महारैली को अगर 2025 के चुनाव आ रहा है जी, अगर आपका जो मांग है वो नहीं पूरा होगा तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? ये तो हमारी एक टुकड़ी का आप भीड़ देखे, पूरा गांधी मैदान के बाहर हमारी भीड़ लग जाएगी और हम लोग अपने ही कास्ट में बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो सरकार भी बनाएंगे। 5 महीना के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा तब आचार संहिता लागू हो जाए, लेकिन जिस चीज के लिए हम लोग ने आज विजय पत्र उठाए इसके लिए लड़ाई होती रहेगी हम लोग का, जब तक आरक्षण नहीं मिलती है तब तक। आरक्षण किसमें चाहिए आप लोग का? एससी में जिसमें थे हम लोग उसमें चाहिए। देखिए और भी है, बात करते हैं। कहाँ से आप आए हैं? जी, हम भी पूर्णिया जिले से हैं। क्या मांग है आप लोग का? हम लोगों का तो आरक्षण का मांग है, जिसमें हम लोग थे उसमें हम दे दें। ये हम लोग का आज से नहीं, 1952 से लेकर 1967 से लेकर 1972-68 तक की बात है। हम लोग का ये मूल अधिकार है, ठीक है, आरक्षण। और हम लोग का आने वाले हर एक सरकार ने हमसे ठगी की। हमसे वोट आने वाले समय में वोट तो मांग ली और हमें आरक्षण के लोभ दे के दिया, लेकिन फिर आगे चल ली। और 9 साल इस चीज़ को रखा गया और पिछले साल 15 जून को हमारे आरक्षण फिर वापस ले लिया गया। और इतनी बड़ी आंदोलन हम लोग आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी हमारी पार्टी की घोषणा भी कर दी गई है। आने वाले समय विधानसभा चुनाव में हम सब अपने अपने विधानसभा से अपने नेता को चुनेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को डराने के लिए आंदोलन हुआ है क्या? जी नहीं, सरकार को भी सोचनी चाहिए। जिसका आरक्षण मूल अधिकार था, आज से नहीं, ताती तत्वा आज से नहीं, कपड़ा बुनने का हम लोग काम किया और हम लोग का मूल अधिकार था ये आरक्षण का, लेकिन हमसे छीना गया। इसे तो देना चाहिए था। और उस सरकार की कहनी हुई कि आप लोग में ना विधायक रहते हुए हमारी तरफ से पार्टी से कोई इस बात को रखा नहीं गया, ताकि इसलिए आपके आरक्षण खारिज की जाती है। क्योंकि हम लोग के जाति का मूल पहले से नहीं दिया गया, किसी कुछ हम लोग जाति की संख्या आज तक जनसंख्या 25 लाख ही दिखा गया, लेकिन अभी के अनुसार हम लोग पूरे बिहार में 85 लाख में है। आज आप यहाँ पर देखे होंगे ये तो हमारे एक टुकड़ी बराबर है। आने वाले जो भी आचार संहिता क्यों नहीं लगे, अपने अपने गांव में, क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। कहीं ना कहीं इलेक्शन को देख के ये लोग आंदोलन तो कर रहे हैं। ये तो है ही। हम लोग का तो मेन मुद्दा है कि यदि सरकार चाहती है कि इस जाति में यदि कोई विधायक MP नहीं है तो हम लोग उस चीज़ को लावेंगे। अगर मान लीजिए 2 महीने में सरकार नहीं सुनती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? तो आने वाले विधानसभा चुनाव तो है ही ना, उसमें हम लोग पहले अपने नेता को चुनेंगे। कहीं ना कहीं चुनाव आते आप लोग बदल दिएगा तो कैसे? इतनी भीड़ देख रहे हैं ना, बदलने के लिए नहीं है ये हम लोग का आज की भीड़ जो है ना, ये प्रमाण कर दिया है कि नहीं, जो भी छूटे हुए उसको ही मजबूत कर दे।